हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बेटा? सब अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान भी रखे होंगे। अब आपको पता है रक्षाबंधन आ चुका है और ये रक्षाबंधन जो है बेटा भाई बहन का त्योहार है। बहन अपनी भाई की कलाई पर बड़े स्नेह के साथ राखी बांधती है और प्यारा भैया उसे कुछ छोटा सा तो गिफ्ट देते ही देता है ना। तो भाई लोगों, गिफ्ट जरा तैयार रखना अपनी बहनों के लिए और बहनें अपने भाई के लिए एक सुंदर सी हाथ की तैयार की हुई राखी अपने भाई को। तो बच्चों, इसी उपलक्ष्य में हम एक सुंदर सी राखी से संबंधित एक एक्टिविटी करते हैं। पर उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग। बच्चों, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम जो आपको राखी सिखाने वाले हैं उसके लिए किस किस सामान की हमें ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ेगी, है ना। इसमें से सारे सामान की तो ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, कुछ कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे सामान दिखाती हूँ, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही सामान को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और ये जो सामान ये देख रहे हैं छोटे छोटे सर्कल्स, ये बिल्कुल बचे हुए पीसेस से, ये देखिए इस टाइप के पीसेस से हमने निकाले हुए हैं ये दोनों सर्कल्स। कुछ यहाँ पे छोटे छोटे क्राफ्ट पेपर्स आप ये देख रहे हैं और इस जगह पर ये थोड़ा सा सिल्वर पेपर भी देख रहे हैं। ये राखी के बचे हुए पीसेस हैं और कुछ ये छोटे छोटे पीसेस मैंने तैयार किए हैं, बिल्कुल बहुत ही छोटे पीस थे, उनको जोड़ करके इनको तैयार किया है। और ये ग्लिटर पीस हैं जिनकी मैंने कटिंग की है, कुछ बचे हुए मोती। कहने का मतलब है बच्चों, ये लगभग जो हमारा सामान है ये बचा हुआ है, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है और आपको भी बच्चों खरीदना नहीं है। हम जो आपको राखी आपको बताएंगे आज, वो लगभग आपको घर में ही सामान सारा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ मिरर्स हैं, ये जो घर में होते हैं, ये राखी का बचा हुआ पीस है, निकला हुआ पीस है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बच्चों बिंदियाँ तो सबके घर में होती हैं, है ना। आप बिंदी से राखी तैयार कर सकते हैं, कलर्ड बिंदी से भी राखी तैयार कर सकते हैं, ऊन से तैयार कर सकते हैं। ये बची हुई राखी के पीसेस से आप राखियाँ तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर जो राखी बनाने जा रही हूँ वो उसका मटेरियल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फेविकोल, ऊन, कुछ राखी के ये भी बचे हुए पीस हैं बेटा, और कुछ मिरर्स, सर्कल्स, है ना। ये शीट में से निकाले हुए हैं, आप इस तरह की शीट से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये बची हुई शीट है बच्चों, है ना, थोड़ी सी हार्ड होती है तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ थोड़ा सा ही सामान है और ये ईयरबड है। तो हम लोग यहाँ पर राखी सबसे पहले जो है ऊन से तैयार करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा दूँ कि हमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ मोती और कुछ इसकी स्टोन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और रिबन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ऊन से राखी बनाना।
ऊन से हमें राखी कैसे बनानी है, यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, ऊन को इस तरीके से खोलेंगे और ये बिल्कुल बची हुई ऊन है बच्चों, इसमें मैंने कुछ ख़रीदा नहीं हैगा। आप ऊन को खोल लेंगे और इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए आप ऐसे रखेंगे और काफ़ी सारे सर्कल्स लगा लेंगे। और लगाने के बाद जब ये काफ़ी सर्कल्स लग जाएंगे इस तरीके से, तो आप इसको बांध लेंगे, उतार करके बांध लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बांध करके भी दिखा देती हूँ। जैसे हमने इसको उतार लिया और उतारने के बाद बहुत ही समझदारी के साथ इसको हमने इस तरीके से बांध लिया बच्चों। और बांधने के बाद इसी के अंदर से हमने नॉट निकाल दी। अब ये हमारा टाइट हो गया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम कट कर देंगे। तो बच्चों इतना आप करिए, आगे फिर हम आपको और बताते हैं। इस तरह से बनाए हुए इस ऊन के आइटम को हमने जब कट किया तो ये इस तरीके से तैयार हो गया बच्चों। और फिर हमने इसमें एक छोटा सा सर्कल लगा करके यहाँ पर एक रिबन लगा दिया। अब हमें इसको डेकोरेट करना है बच्चों। तो डेकोरेट कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है और आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। जो सामान मैंने आपको दिखाया था उसी सामान से हम डेकोरेट इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे डेकोरेट करेंगे। ये एक बचा हुआ पीस था मैंने जो आपको दिखाया था, है ना, राखी के बीच का पार्ट। और यहाँ पर मैंने जो आपको पर्ल्स दिखाए थे, मोती दिखाए थे, उनको मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इस जगह पर हम यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे। ये देखिए फेविकोल अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम इसको इस सेंटर वाले पार्ट पर यहाँ पर बच्चों पेस्ट कर देंगे और थोड़ी देर इसको दबा करके भी रखेंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। ये बच्चों ये हैंडमेड राखी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। इस तरह की राखी आप ज़रूर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, अभी और भी मैं राखी बताऊंगी आपको, केवल एक ही राखी नहीं बतानी है बच्चों, और भी राखी आपको सीखनी होगी। तो इस राखी को आपको बनाना है। यहाँ पर बच्चों हम लोग दूसरी राखी बनाना शुरू करेंगे। एक सर्कल को हमने कट किया और सर्कल आप किसी भी ऑब्जेक्ट से कट कर सकती हैं। कोई भी ढक्कन ले सकते हैं या कोई भी चीज़ हो उसको रख करके आप इस तरीके का सर्कल कट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस रिबन को तो पेस्ट करना ही होगा क्योंकि इसी से तो राखी बांधी जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा गोल्डन यानी गोटे का फ्लावर है। हम यहाँ पर इस पर फेविकोल लगाएंगे और फेविकोल लगाने के बाद यहाँ सेंटर पार्ट पर भी फेविकोल लगाएंगे बच्चों। पेस्ट करेंगे इसको और पेस्ट करने के बाद इसके सेंटर पार्ट पर थोड़ा सा फेविकोल अप्लाई करेंगे। इसको हमने लगा दिया और लगाने के बाद ये एक मिरर है, इस मिरर को हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर दबा करके रखेंगे क्योंकि बिना दबाए तो ये पेस्ट नहीं होने वाला। उसके बाद इसके चारों तरफ हम छोटे छोटे से मिरर्स, इस टाइप के मिरर्स हम पेस्ट कर देंगे। तो तब तक आप इतना करिए और इसको दबा करके रखिए बच्चों। उसके बाद हमने यहाँ पर मिरर्स पेस्ट कर लिए और थोड़ा सा हमने 1-2 मिरर्स हमने इसके रिबन पर पेस्ट कर लिया। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये देखिए 2 राखियाँ बन करके तैयार हो गई हैं, है ना, एक ये वाली और एक ये वाली। तो कितनी सुंदर लग रही है ये राखी बच्चों। और अभी सीखने का मन है ना आपका राखी को, है ना। तो चलिए एक राखी और बताते हैं हम आपको, उसके बाद चलिए फिर ख़त्म करेंगे बात को। बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इस राखी को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। ये सामान तो पहले वाला ही है और ये भी पहले वाला है। और यहाँ पर ईयरबड्स,
जो हमें कुछ अच्छी तरीके से हमको कट करनी होगी, यानी तैयार करनी होगी बच्चों, है ना। इन ईयरबड्स को हमें कैसे लगाना है, मेन वो है। इन ईयरबड्स को हम इस सर्कल पर पेस्ट करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्कल को लेंगे और इस पर ईयरबड्स लगाना स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं हम इस काम को। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसको। और ये सर्कल भी मैं बच्चों आपको बता दूं, ये बिल्कुल मैंने बचे हुए पेपर से, उसमें से मैंने निकाला है। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ मार्केट से जा कर के खरीदी नहीं है। थोड़ा फेविकोल ज़्यादा लगाएंगे और फेविकोल ज़्यादा लगाने के बाद इन ईयरबड्स को बहुत ही समझदारी के साथ एक एक करके हम पेस्ट करेंगे बच्चों। और ये ईयरबड्स जो हैं वो राउंड शेप में बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें पेस्ट करनी है। देख रहे हैं ना आप। और बच्चों आपको ये करना भी है, बहुत प्यार के साथ करेंगे आप तो आपको ये सब करना आ जाएगा। और जब ये राखी बन कर के तैयार होगी तो बहुत सुंदर लगेगी ये राखी। इस तरीके से आप पूरा सर्कल तैयार कर लेंगे। तैयार करिए बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको यहीं बता दूं, इसी राखी में मैं बता देती हूँ। जब ये पूरा सर्कल तैयार हो जाएगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे। अभी ये सूखा नहीं है इसलिए उठ रहा है। थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और थोड़ा सा फेविकोल लगाने के बाद सेकंड आप इसमें इतनी दूरी पर ये ईयरबड्स एक जैसे लगने चाहिए। इसमें आगे पीछे नहीं हो तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। एक एक ईयरबड को इस तरीके से आप पेस्ट करेंगे। और जब ये सेकंड लेयर भी पूरी हो जाएगी आपकी, यानी राउंड बन जाएगा पूरा, तब आप उसके बाद फिर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप थर्ड इसके ऊपर सर्कल पेस्ट करेंगे। इस तरीके से मैं बताती हूँ अभी आपको। थर्ड सर्कल हमें इस तरीके से पेस्ट करना होगा। ये देखिए इसके ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगा ये बन करके। बच्चों आप पूरा सर्कल तैयार करिए। बच्चों जैसा देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर तीनों लेयर्स लगा ली, रिबन भी लगा लिया, है ना। और रिबन के ऊपर हमने यहाँ पर छोटे छोटे से हमने स्टोन्स भी पेस्ट किए, जो मैंने आपको पहले दिखाई दी। और देखिए ये बहुत ही सावधानी के साथ हमने, जैसा कि आपको बताया था उसी तरीके से हमने ये ईयरबड्स पेस्ट किए हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, देखो ये जगह खाली दिख रही है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ये छोटा सा स्टोन ले लेंगे और इस स्टोन के ऊपर हम फेविकोल लगाएंगे। और फेविकोल लगाने के बाद हम इसके सेंटर पार्ट में इसको पेस्ट कर देंगे और थोड़ी देर तक के लिए पकड़ करके रखेंगे। उसके बाद ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर 3 राखियाँ सीखी, ठीक है। एक ईयरबड से, एक सिंपल बिल्कुल पेपर के ऊपर हमने मिरर्स पेस्ट किए, एक वूल से, है ना, ऊन से, यानी किसी भी रंग की ऊन लेकर के आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी हैंडमेड राखी दिखाती हूँ जिन्हें आप बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भी हैंडमेड राखी है और सिंपल बिल्कुल रिबन से तैयार की हुई है बच्चों। आप इसमें से कोई भी एक राखी बनाएंगे, ये सारी नहीं बनाएंगे, कहीं आप परेशान हो जाएं कि मैम तो इतनी सारी दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए, है ना, एक ये राखी और एक बच्चों बिल्कुल ट्रेडिशनल राखी चावल से बनी हुई, ओके। और एक और राखी जो ग्लिटर से हमने बनाई हुई है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए तो ढेर सारी राखियों हमने तैयार कर दी। अब बच्चों आपकी बारी है, आप इतनी ही सुंदर सी कोई भी राखी तैयार करेंगे और उसके साथ अपनी आप पिक लेकर के हमें ज़रूर सेंड करेंगे।
हैप्पी रक्षाबंधन।